आपके जीवन में शिक्षक आपके लिए सबसे बड़ा कौन है? आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स जिसने आपको चलना बोलना और सब कुछ सिखाया, या फिर आपके विद्यालयों के अध्यापक जिन्होंने छीनी हथौड़ी की तरह आपको पीटा, आपको एक सांचा दिया और आज आप इतना तो जरूर बन चुके हैं कि जिससे आप समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। शिक्षक दिवस के दिन विद्यालयों का जिक्र जरूर होता है और अगर जिक्र परिषदीय विद्यालय का कर दिया जाए, वहां पढ़ाने वाले अध्यापकों का कर दिया जाए, वहां पढ़ने वाले बच्चों का कर दिया जाए जो समाज के बिल्कुल अंतिम तबके से आते हैं, उनका पठन पाठन कैसा चल रहा है, परिषदीय विद्यालय प्रयास कैसे कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज टीचर्स डे पर मैं निकला हूँ धर्मापुर के कलंदरपुर प्राथमिक विद्यालय पर टीचर से मुलाकात करने, बच्चों से मुलाकात करने और आपको दिखाता हूँ कि इस विद्यालय के अध्यापकों ने क्या कुछ किया है। आखिर धर्मापुर का यह विद्यालय स्वराज समाचार के निगाह में क्यों आता है? आप मुफ्तीगंज के हैं तो आपको तारा विद्यालय पसंद होगा, आप मुफ्तीगंज के हैं तो आपको मुर्तजाबाद पसंद होगा, आप धर्मापुर के हैं तो आपको चौकिया पसंद होगा, आपको चकताली पसंद होगा, सिकरारा में है तो आप चले जाएंगे, आपको दूसरे विद्यालय पसंद होंगे, लेकिन आपको ताहिरपुर पसंद है तो ताहिरपुर जाइए। लेकिन मुझे अगर यहाँ कलंदरपुर पसंद है तो आइए कलंदरपुर की एक आपको दास्तान दिखाता हूँ। मैं अंदर की तरफ जरा चलता हूँ शिक्षक दिवस के दिन और बच्चों से जरा बातचीत करता हूँ और इनको जरा मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर अध्यापकों ने जो अब तक प्रयास किए हैं वो प्रयास धरातल पर कितना बेहतर दिखता है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। क्लासेस चल रही है और बतौर प्रधानाध्यापक से बातचीत करके पूरी अनुमति के साथ मैं क्लासेस में चल रहा हूँ और बच्चों से जरा बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ विद्यालय कैसा है एक सिनेरियो उसका दिखाया जाए। सामने की तरफ आप ये देख सकते हैं कि विद्यालय में बहुत अच्छी बागवानी की गई है, बहुत ही प्राकृतिक एक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, ये बड़े हुए हैं। यही विद्यालय के एक अध्यापक जिनका प्रकृति के साथ बहुत सुनहरा सा प्रेम है, वो लगातार इन विद्यालय के वृक्षों को अपने बच्चों की भांति देखते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ ये एक श्यामपट जिसे आप कहते हैं, ब्लैक बोर्ड जिसे आप कहते हैं, वो लगा है और यहाँ पर पहले से प्रार्थना लिखी है, वह शक्ति हमें तो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर चल जावे। ये एसएमसी है, कलंदरपुर सदस्यों का विवरण है, इसमें अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्षों सारे लोगों का जिक्र है। खैर सबसे बड़ी चीज बच्चों का कैलकुलेशन कैसा है, बच्चे किन स्थिति में है, उस पर जरा बातचीत करते हैं। आइए अंदर क्लास में चलते हैं और जरा बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं। मेरे साथ ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये क्लासेस में बच्चे बैठे हैं और इनसे मैं डिटेल में जरा डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं। आइए जरा बच्चों को रीड करते हैं कि बच्चों की कैपेबिलिटी अभी कितनी डेवलप हुई है। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक इससे पहले या अब तक कितनी मेहनत के साथ, कितनी शिद्दत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परिषदीय विद्यालय कलंदरपुर में हूं। बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? ओम यादव। मुझे ये बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5। ओम टेबल कितना आता है? पहाड़ा 20 तक। अच्छा, 18 का पहाड़ा सुनाओ। 18 के 18 दिन 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 95, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नौइयाँ 162, 62, 18 दाम 180। शाबाश। तो आपने देखा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी ने 18 का टेबल सुना दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि निजी विद्यालयों में भी कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे 18 का टेबल सुनाते सुनाते रुक जाते हैं। मैं यही कंप्लीटली एक सवाल करता हूं, आप हैंड रेस करिएगा, हाथ ऊपर करिएगा। इसमें से मुझे कौन बता सकता है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? हाथ ऊपर करिए, बताइएगा मत। हाँ बताइए, आप बताइए, आप आगे आ जाइए, जरा आगे आ जाइए। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर, बताओ रामेश्वर, देश के प्रधानमंत्री कौन है? चलिए आप बताइए, कौन है देश के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। चलिए, तो आपने देखा कि एक दूसरे बच्चे ने इस चीज का जवाब दिया है। मैं कुछ और बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं जरा बुक रीड करवाना चाहता हूं, मैं कुछ बुक रीड कराना चाहता हूं, जरा देखता हूं कि जमीनी पड़ताल कैसी अभी चल रही है। मुझे लगता है कि शिक्षक दिवस के दिन इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसका बच्चा रिस्पॉन्स कैसे करता है, तब जाकर के टीचर की वास्तविक काबिलियत का पता चलता है। बेटा जरा किताब पढ़ लेती हो तुम? जरा ये पढ़ के सुनाओ, ये क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ जूम करके दिखाया जाए, यहाँ जूम करके दिखाया जाए, पढ़ो बेटा यहाँ से। हाँ। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा, उसने पूछा तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर आओ, मैं फुकार जानवरों के डर से यहाँ बैठा। मुर्गा बोला, लोमड़ी बोली। अब यहीं रोकते हैं। तो दो तीन चीजें यहाँ बहुत गौर करने वाली हैं कि मैंने 4 बच्चों से 3 सवाल पूछे, जिसमें 3 बच्चों ने बहुत सटीक जवाब दिया। एक तो कक्षा 5वीं के बच्चे ने 18 का टेबल सुनाया, एक बच्चे ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया और एक बच्चे ने हिंदी की बुक रीड कर ली। मैं पीछे की तरफ जरा चलता हूं और बातचीत करता हूं। मेरे साथ एक और बंधु जुड़े हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? जय। अच्छा जय, इंग्लिश की बुक रीड कर लेते हो? किताब पढ़ लेते हो? जरा पढ़ के सुनाइए और आगे आ जाएं। जरा पढ़ के
wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. It's much too late to lie in the bed, so लाइए बेटा, शाबाश। तो ठीक है, बहुत आला और बहुत प्यारा जवाब है। और एक अच्छी बात मैं आपको प्राथमिक विद्यालय कलंदरपुर की ये बताऊं कि यहाँ आज शिक्षक दिवस के दिन यूँ तो दूसरे विद्यालयों में बच्चे छुट्टियाँ मनाते हैं, लेकिन यहाँ अध्यापकों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से विद्यालय से जुड़ते चले जाते हैं। और सिर्फ 2 कक्षाओं के बच्चों को हमने ज्वाइंटली यहाँ एक साथ बिठाने की कोशिश की है। यहाँ मेरे साथ बातचीत करने के लिए इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, उनसे मैं ज़रा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और ये जानने की भरसक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आखिर इस विद्यालय को संवारने में, इस विद्यालय को सजाने में, इस विद्यालय को और स्टैंडिंग मोड में ले जाने में आपका प्रयास कैसा रहा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत कर रहा हूँ और एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ कि अभी मैंने कक्षा 5 के बच्चों से बात की है, 3rd के बच्चों से, 2nd के बच्चों से, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से मिल रहा है। तो शिक्षक दिवस के दिन आप ये बताएं कि ये प्रयास कैसे संभव रहा, कितना सामर्थ्य दिखाते हैं बच्चों के पीछे आप लोग? देखिए, इसमें केवल हमारा ही योगदान नहीं है, हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो गांव वाले हैं, इन सब का भी सम्मिलित योगदान है। बिना उनके सहयोग के ये सब हो नहीं सकता है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे खुद भी प्रयास करते हैं सीखने की। जब सब कोई मिल के प्रयास करेगा तभी उसका आउटपुट निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बदलाव आ गया है। अब गुरु और शिष्य की परंपरा धीरे धीरे टूटती चली जा रही है, लेकिन आप लोग एक ध्वजवाहक बन करके लगातार उसको आगे की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, जो दूसरे कामों में लगातार जुड़े रहते हैं, उन बच्चों को आप शिक्षक दिवस के दिन किस तरीके से मोडलाइज करना चाहेंगे कि वो विद्यालय से जुड़े, पठन पाठन करें और समाज का नेतृत्व करें? जी, ऐसे बच्चों के लिए हम चाहेंगे कि उनकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उनका विकास किया जाए, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें उनकी रुचि होती है और वो उसमें ज़्यादा बेहतर वो अपना एफर्ट भी दिखा पाते हैं, ज़्यादा बेहतर वो कर भी पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि बच्चों पे बेवजह ये न डाला जाए कि वो पर्टिकुलर लाइन पे ही जाएँ। जिनमें उनकी रुचि हो उस पर उनको फोकस किया जाए, उनके साथ उसी पर काम किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने बताया कि बच्चों को मल्टीपर्पज़ बनाना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल बच्चे होने चाहिए। बहुत बदलाव आ गए हैं परिषद विद्यालयों में। जाते जाते आपके बीएसए साहब गोरखनाथ पटेल जी भी लगातार दौड़ते रहते हैं। अभी आपके खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद जी हैं, वो भी बहुत मेहनत करते रहते हैं। तो ये अभी मैं परिषद विद्यालयों में देख रहा हूँ कि बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं। अभी मेरी माटी मेरा देश, उससे पहले कई कार्यक्रम, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, लगातार बदलाव चल रहा है। तो ये अलग अलग सामाजिक गतिविधियों को विद्यालय के साथ जोड़ना, इसका आउटपुट बच्चों के बीच कैसा मिल रहा है? ऐसा है कि बच्चे इन सब में भी रुचि लेते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से जुड़कर, और कुछ नई बातें भी उनको सीखने को मिलती हैं। सब उनका भी विकास होता ही है, सर्वांगीण विकास के लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सारी चीज़ों से जुड़ना भी पड़ता है, अच्छी बात है। अच्छा, एक शिक्षक होने के नाते, बिल्कुल अंत में, एक शिक्षक होने के नाते आप समाज को आज शिक्षक दिवस के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा समाज के लिए ये संदेश है कि वे अपने बच्चों पर विशेष रूप से फोकस करें, क्योंकि हमारे आज जो बच्चे हैं वो कल का हमारा भविष्य हैं। जब ये अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारे देश का अच्छे से विकास होगा और हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। तो निश्चित रूप से बाबा साहब कहा भी करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पी करके हर कोई चिंघाड़ता है। जुड़े थे आप स्वराज के साथ, जुड़े थे आप मेरे साथ। 5 सितंबर 2023 के दिन हमने प्राथमिक विद्यालय कलंदरपुर धर्मापुर में अध्यापकों से बात की, बच्चों से बात की, और इन्होंने शिक्षक दिवस के दिन वो सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे विशेष आवश्यकता थी। जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए स्वराज के साथ। नमस्कार।